नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। यूपी के उपचुनाव नतीजों से सबसे ज्यादा जिस जीत की चर्चा हो रही है वो है कुंदरकी विधानसभा, जहां से मुस्लिम बहुमूल्य सीट पर भाजपा के रामवीर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। विधायक रामवीर सिंह से स्टेट हेड सैयद आकिल ने कुछ खास बातचीत की है और इसी दौरान विधायक ने संबल हिंसा पर बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी है। कुछ लोग टोपी कह रहे हैं, टोपी के दो मतलब है। टोपी का मतलब पगड़ी से कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंपी, और अखिलेश ने और राहुल जी ने उन्हें जो टोपी पहना के और उनकी टोपी पहन के उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया और मोहब्बत भी करने लगा। उसने कांग्रेस और सपा को झेलते झेलते 75-80 साल हो गए। समाजवादी के प्रत्याशी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और पूर्व विधायक, जब बजरंगबली और अली मिल गए तो सब काम ठीक हो गए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं कुंदरकी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक रामवीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। क्या जादू किया कि कुंदरकी चर्चा में? मुस्लिम भाइयों से मेरे बहुत गहरे रिश्ते हैं और ये रिश्ते 30 साल में मैं बना पाया हूँ, और 30 साल में धीरे धीरे मुसलमान मुझे समझ पाया है कि मैं चौथा चुनाव लड़ा हूँ, 3 चुनाव में हारा हूँ। मैंने समीक्षा की है और मुस्लिमों में मैंने यकीन किया 2007 में कि मुझे वोट 5000 मिलेंगे, मुझे 2500 मिला। अगर 5000 मिल जाता तो मैं जीत जाता। फिर मैंने और ज़्यादा प्रयास किया और 12 में मैं चुनाव लड़ा तो मैंने उम्मीद रखी कि 20,000 मिलेगा, तो मुझे 5000 मिला। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद 17 में मैंने 25,000 वोट मुस्लिमों का लेके 1 लाख वोट प्राप्त किया। 50,000 की उम्मीद थी लेकिन 25 मिला, फिर मैं हार गया। तो मुस्लिमों के दिमाग में, दिल में एक हमदर्दी आई कि बार बार हारा है और हम लोग उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो लोग हमारे साथ ही जास्ती और जुर्म कर रहे हैं, इसलिए आपके रामवीर भाई को देखना है और वोट करना है। तो इसलिए उन्होंने हमें इस बार हमारी पूरी झोली अपने वोट से और नोट से और सपोर्ट से भर दी। 31 साल लग गए मुसलमानों को शीशे में उतारने के लिए। क्या ये प्रयोग बाकी जगहों पे भी पार्टी इसको आजमाएगी? हमारी पार्टी जो है सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। और अब पार्टी को भी लग रहा है कि मुस्लिम जो है भाजपा को समझ गया है और मोहब्बत भी करने लगा। उसने कांग्रेस और सपा को झेलते झेलते 75-80 साल हो गए। अब वो ये कह रहा है कि भाई मोदी जी की योजनाओं का लाभ हमें मिला, योगी जी की योजनाओं का लाभ मिला और हमें कड़ा प्रशासन मिला। तमाम चोरियां बंद हो गई, बेईमानियां बंद हो गई, जमीनें कब्जानी बंद हो गई, मकान कब्जाने बंद हो गए, गरीबों का राशन बंटना शुरू हो गया, गरीब बच्चों के कपड़े मिलने 1200 रुपए के साथ शुरू हो गए। तो अब हम इस बार जो है, अब तक अछूते थे हम सरकार से और भाजपा से, अब के हम भाजपा को शामिल होके सरकार को बनाएंगे और अपना दबदबा भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में और बढ़ाएंगे। कुंदरकी का वो मेन मुद्दा कौन सा है जो जनता के लिए आपको करना है, पूरा करना है? विकास। 250 करोड़ के काम योगी जी ने वोट पड़ने से पहले कर दी और शुरू हो गए, और मैं अब 1-2 महीने में उन्हें समापन की ओर भी ले जाऊंगा। और अब जनता को ये उम्मीद है कि जब 250 करोड़ के काम पहले हो गए तो 2500 करोड़ के काम इन 30 महीनों में, 2.5 साल में भी हो जाएंगे। तो मुसलमान आपके साथ कुंदरकी में बना रहेगा? बना रहेगा। मुसलमानों से व्यक्तिगत रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते हैं और बने रहेंगे। हमारे उनके पूर्वज एक थे, केवल इबादत करने का तरीका बदला है, तो डीएनए वही है और पहनावा बदला है, इबादत करने का तरीका बदला है, बाकी हमारा डीएनए उनका एक ही है। तो वो समझ रहे हैं इस बात को और धीरे धीरे हम समझाने में सफल हुए और वो उस बात को समझना भी चाह रहे हैं। और आगे भी लोग अन्य विधानसभाओं में और जिलों में भी लोग जब हम समझाएंगे और वो आगे आए उन्हें समझेंगे। एक नारा चला था, अली नहीं बजरंगबली चाहिए, चुनाव के दौरान वहां नहीं चला? हमारे यहाँ अली और बजरंगबली और अली दोनों साथ साथ रहे। अली और बजरंगबली दोनों साथ साथ कुंदरकी में रहे। जब बजरंगबली और अली मिल गए तो सब काम ठीक हो गए। कुंदरकी में रिजवान और वर्सेस रामवीर चला, तो क्या लगा आपको? एक दौर ऐसा आया होगा कि आपको लगा होगा कहीं ना कहीं गड़बड़ा ना जाए। नहीं, मैं अपनी जीत के प्रति पहले से ही आश्वस्त था और मैं इस बार मुस्लिम की मांग पे ही खड़ा हुआ और मैंने टिकट मांगा। मुस्लिम ने कहा कि भाई 3 बार हम चूक गए, हमने अपेक्षा से कम वोट दिए,
आपको जीत नहीं दिलाई लेकिन वोट दिए। आपके हम इतना वोट दे देंगे कि तीनों बार की जो चूक हुई है उस चूक को आपकी झोली भर देंगे। हमारे आदरणीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, ये चुनाव में गए थे, इन्होंने देखा, मीडिया के लोग गए, आपको यही कहते नहीं था कि मुस्लिम आपके रामवीर के साथ नहीं। और मेरा टिकट का आधार भी यही है कि रामवीर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुसलमानों के वोट ले सकता है और उनसे संबंध रखता है। आपका एक फोटो भी वायरल हुआ था जालीदार टोपी लगाए हुए, हालांकि उस पर काफी लोगों ने अलग अलग तरह से। देखिए, वो अपना अपना मत है आदमी का। कुछ लोग टोपी कह रहे हैं, टोपी के दो मतलब है। टोपी का मतलब पगड़ी से कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंपी, और एक टोपी का मतलब ये है जो अखिलेश जी ने और कांग्रेस ने की है, मुसलमानों को टोपी पहनाई है, उन्हें बेवकूफ बनाया। तो मुसलमानों ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया टोपी पहना के, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और अखिलेश ने और राहुल जी ने उन्हें जो टोपी पहना के और उनकी टोपी पहन के उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया। अब वो मुस्लिम समझ गया कि रामवीर के साथ चल के टोपी पहना के या पगड़ी पहना के इन्हें जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं, इन्हें बेवकूफ बनाने का काम नहीं कर रहे। तो विपक्ष तो कह रहा हूँ कुंदरकी में बेईमानी बहुत हुई, वोटिंग पर्ची खींच खींच के फेंकी गई। अपनी हार से घबराया हुआ है और वो पूरे प्रदेश के मुसलमानों को ये दिखाना चाहता है कि मुसलमानों के साथ जास्ती हुई है। अगर वो कह दे कि मुसलमानों ने खुशी से वोट दिया है तो खूब मुस्लिम और जगह भी शुरू कर देंगे वोट देना। वो भ्रम फैलाना चाहते हैं विपक्ष, और विपक्ष का भ्रम नहीं फैल पाएगा। हमारे यहाँ के लाखों लोगों ने जो है हमारी सपोर्ट में रहे, 85,000 वोट दिया, उसमें हजारों लोग जैसे जमात में जाने का काम करते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। संभल का जिम्मेदार कौन, आखिरी सवाल। समाजवादी के प्रत्याशी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और पूर्व विधायक, उन्होंने ये रचना बनाई कि पहले कुंदरकी में असफल हो गए, वो मुसलमान लोग सक्रिय हो गए और सजग हो गए, और उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों की और अपने घर अपने गांव की सुरक्षा और देखभाल करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने बराबर बिल्कुल संबल लगा हुआ, उन्होंने जो दावा किया गया है उस दावेदार से वो मिले हुए हैं, और एक योजनाबद्ध तरीके से ये दावा हुआ। और ये 18-19 में ये झगड़ा होना था, जो ईश्वर की कृपा से और उसके कर्म से नहीं हुआ, और जो है हम जीत गए। अन्यथा उनका ये था कि अगर झगड़ा हो जाएगा तो हम रामवीर को आसानी से हरा देंगे और हम आसानी से मुस्लिम का वोट को ले लेंगे। मतलब आपका साफ साफ कहना यह है कि जो दावेदार हैं जिन्होंने हरिहर मंदिर का दावा किया है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से मिले हुए हैं। समाजवादी के प्रत्याशी उनसे मिले हुए हैं, और वो जो जिन्होंने दावा किया वो विधानसभा कुंदरकी के ही रहने वाले हैं। मैं मीडिया को ये भी बता दूं, विधानसभा कुंदरकी में उनका गांव अक्का डिलारी है, वो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका परिवार आज भी वहीं रहता है। क्या नाम है उनका? नाम आप पूछ लीजिए और आप जानकारी करिए उनके गांव अक्का डिलारी में जाके, और जहाँ वो हैं वहाँ से भी जानकारी आप करिए। बहुत बड़ी बात कही है कि संभल में जो कुछ हुआ है और उसके जो दावेदार हैं हरिहर मंदिर के, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। तो ये थे कुंदरकी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रामवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।